ओम शांति। जो भी हमने अभी तक ज्ञान की चर्चा की है, डिस्कशन किया है, वो संकल्पों पर आधारित है। और हमने ये सब सीखा कि संकल्पों से रचना होती है। जो भी कुछ हम सोचते हैं वो घटता है। और ये जो संसार है, जिस संसार में हम रहते हैं, जो समय अभी चल रहा है, वो परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि कलयुग चल रहा है। ये समय दुख का समय है, यहाँ सफरिंग्स हैं। ये हमें प्रैक्टिकल में भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स, कैलेमिटीज़ हो रही हैं, ये अनटाइमली डिजीज़ेस होती हैं, यंग एज में ऐसी बीमारी जो अनटाइमली डेथ हो रही हैं, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि ये समय कुछ अजीब है। और यही परमपिता परमात्मा ने हमें 90 इयर्स बैक, ये 100 साल का पीरियड बहुत ही कीमती पीरियड है। और हम ये सीखेंगे, ये ज्ञान, सब कुछ ज्ञान हमें बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने हमें सब कुछ बतलाया है। ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ दिया है और तुम सफ़र करो, और पर ये सारा हमें ज्ञान दिया है। बस हमें समझना है, जानना है कि ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने हमें 90 इयर्स पहले ही ये बता दिया था कि तुम जब ये समय चल रहा है, ये घोर कलयुग है और अभी परिवर्तन का समय है। तो हम सभी को अपनी शुद्धि करनी है, हम सभी को परिवर्तन होना है। परिवर्तन बाह्य दिशा से नहीं होना। बाह्य दिशा से तो संसार में इतनी संपन्नता है, देखो तो कितना माया का पॉम्प है। बाबा इसे माया का पॉम्प कहते हैं। इतनी चमक धमक है, इतनी सुंदर सुंदर घर हैं, जैसे जन्नत हो। धन की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी सिटीज़ को देखो, स्काई स्क्रेपर्स को देखो। बाह्य दिशा से तो ये धरती अभी जन्नत दिख रही है, पर धरती पे जो मैन मेड चीज़ें ही जन्नत दिख रही है। देखो तो ज़रा नेचुरल कैलामिटीज़ को, एनवायरनमेंट को। हवा सूंघने के लायक नहीं है, पानी पीने के लायक नहीं है, भोजन जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल्स हैं। जो मेन 5 तत्वों से बनी ये दुनिया है वो सफ़र कर रही है। आत्मा की गिरावट हो चुकी है, सोच में इतनी गिरावट है। तो ये सभी संकेत हैं कि ये कलयुग चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी जो बाबा ने कहा कि संकल्पों से ये सृष्टि पैदा हुई है, तो इसी में थोड़ी सी और देखते हैं। बाबा ने कहा संकल्प क्रिएट करते हैं। अभी हमने ये देखा कि बाह्य दिशा से तो हमारे संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं और वो चीज़ हमारे सामने होती है। लेकिन ये कलयुग कैसे क्रिएट हो रहा है, ये ज़रा देखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने टीवी में कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखी, कोई भी डिस्टर्बिंग न्यूज़, आजकल तो डिस्टर्बिंग न्यूज़ चलती ही रहती है। तो कोई भी डिस्टर्बिंग न्यूज़ मैंने देखी और मैंने कहा ओह ऐसा भी होता है, ये मुझे भी हो गया तो। वो ऐसा भी होता है, अर्थक्वेक भी आते हैं, मर जाते हैं लोग। वो हमारे यहाँ भी अर्थक्वेक आ गया तो। अरे कैंसर होता है इतनी यंग एज में, अच्छा मुझे भी कैंसर हो गया तो। ये जो ऐसे ऐसे संकल्प जैसे ही मैंने रचे वैसे ही मैंने ये क्रिएट कर दिए। क्रिएट करने का मतलब है बड़ा कर दिया, उसको बढ़ा दिया, क्रिएट कर दिया। जैसे ही संकल्प मैंने रचा वो क्रिएट हो गया। यही संकल्प रचना करते हैं, यही इसका मतलब है। और जैसे ही मैंने कहा ओह ऐसा भी होता है, ये मेरे साथ भी हो गया, होगा तो हो गया तो जैसे ही मैंने ये रचना की, संकल्प की, तो क्या हुआ, मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, मैं एनर्जी हूँ। और बाबा ने कहा कि तुम कभी नहीं मरते, तुम्हारी मौत नहीं होती, तुम एनर्जी हो। और हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो यही हो रहा है, जो हमारी एनर्जी है वो ये संकल्पों से, जिस प्रकार के संकल्प हम उत्पन्न करते हैं वैसी ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो मैंने कहा ये मेरे साथ भी हो गया तो इससे मेरी जो ऊर्जा है, जो डिवाइन प्योर एनर्जी है, वो भय में कन्वर्ट हो गई और भय बढ़ गया। भूत बन जाते हैं ऐसे। जैसे ही मैंने कुछ दुखदाई बात सोची, दुख बढ़ गया। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही इमोशंस प्रोड्यूस कर लेते हैं हम।
और ये प्रोड्यूस क्रिएट करके बड़ा कर देते हैं। और ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे उत्पन्न किया तो मैं ही भय में हूँ। हम बांटते हैं, ये ऊर्जा बहती है, जाने या ना जाने, हम चाहें या ना चाहें वो बह जाती है, तो एनवायरनमेंट में फैलती है। और जो आजू बाजू लोग हैं उन्हें भी बिना वजह ये भय फील होता है। वो उनको पता नहीं लगता कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, पर वो भय फील करेंगे। अगर हमने गुस्से की रिएक्शन दिया, किसी न्यूज़ पर इनजस्टिस हो रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा, तो मैंने क्या किया, वो गुस्सा एनवायरनमेंट में फैला दिया। ना ही कि मैं खुद आग में जली, उस गुस्से के कारण मैंने वो समाज में फैला दिया। जो भी आजू बाजू मेरे लोग रहते हैं वो बिना वजह गुस्से में गुस्सा फील करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम थोड़ा सा देखो, जो लोग भय में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनसे ज़रा बचो, क्योंकि भूत घुस जाते हैं। ये भूत हैं, ये क्रोध, काम, ये भूत हैं। ये भूतनाथ और भूतनाथनियाँ घूम रहे हो तुम लोग बनकर। तो बाबा क्या क्या ज्ञान दिया है, बाबा ने आंखें खोल के रख दी। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि इंसान जो बाह्य दिशा से करता है, हम सोचते हैं ना हम तो अच्छे इंसान हैं, हमने तो सभी आज तक सबकी मदद ही की है, हम तो अच्छे इंसान हैं। लेकिन अच्छाई हमारी बाह्य दिशा, हमारे बाहर के कर्मों से नहीं होती। अच्छा होता है यहाँ से, मैं किस प्रकार के संकल्प प्रोड्यूस कर रही हूँ, वही मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस समाज में, और वही अच्छाई या बुराई को डिफाइन करती है। मेरे जो संकल्प हैं वो अज्ञानता से जो निकलते हैं वो नकारात्मकता फैला रहे हैं। और मैं ये कलयुग में बनाने में मेरा योगदान है। और इसी तरह हर आत्मा यही योगदान किए जा रही है। वो जो देखती है उसको मैनिफेस्ट कर देती है, मैनी फोल्ड्स में मैनिफेस्ट करके फैला रही है। इसी को वाइब्रेशंस भी कहते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। ये जो हम नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, ये सब समाज में फैल रहा है और भय फैल रहा है। ये जो संकल्प होते हैं, इसमें थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं, ये इतने वर्ड बाय वर्ड फैलते हैं। मैंने कुछ सोचा, एक थॉट सोची, तो वो वर्ड बाय वर्ड वो फैल गई समाज में, एनवायरनमेंट में, और वो दूसरे के दिमाग तक भी पहुंच जाती है वर्ड बाय वर्ड। तो जैसे मैंने कुछ, मेरे अंदर कुछ अगर क्रिमिनल थॉट आती है तो वो दूसरे के पास उसको आइडिया मिल गया उसका, और वो उसका, मैंने तो शायद उसको एक्शन में नहीं लाया, पर वो दूसरा उसको एक्शन में भी ला सकता है। अगर वो बच्चा है, नादान है, अभी उसमें समझ डेवलप नहीं है, और ऐसी गंदी क्रिमिनल सोच अगर मैंने प्रोड्यूस कर दी, तो वो उसको मिल जाती है आइडिया, और वो उसको क्रिएट कर देता है, एक्शन में ही आ जाती है, थॉट्स तक नहीं रहती, एक्शन में आ जाती है। तो ये जो थॉट्स हैं, कभी इसको और देखते हैं, कभी देखा है कि बिना वजह हम किसी गाने को गुनगुना रहे हैं, कैसे एकदम से वो गाना हमारे दिमाग में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मैंने ही प्रोड्यूस किया है, वो समाज में फैला हुआ है कि वो किसी और ने गाया है और वो मेरे संकल्पों में आ गया। तो ये जो थॉट्स होती हैं, ये हम डिवाइन एनर्जीज़ हैं। हम ये शरीर नहीं है जो हम भूले बैठे हैं, हम ये दिव्य हैं, दिव्य आत्मा। और ये संकल्प जो हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। इसी की वजह से हमको पता ही नहीं है कि ये चल क्या रहा है। तो थॉट्स जो हैं एक दूसरे तक पहुंचती हैं, और हम जो ये रिएक्शंस देते रहते हैं, घरों में बैठकर भी ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखते हैं, ये मूवीज़ देखते हैं, लस्टफुल वायलेंट मूवीज़, ये सब हमारा भोजन है। ये विचारों को प्रोड्यूस करता है, संकल्पों को प्रोड्यूस करता है। इनके आधार से ये संकल्प प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये समाज में फैल जाते हैं। ये बीमारी है एक तरीके की, ये बिना दिखने वाली बीमारी लगती है, जिसको बोलते हैं ना, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि छू दिया और फिजिकल नहीं है, ये मेटाफिजिकल है। ये दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं देख सकती। मैं कौन हूँ ये मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे तो बस ये देह दिखाई देती है, और मुझे लगता है मैं तो ये हूँ। मुझे अपने बच्चों की देह दिखाई देती है, वो आत्मा जो बैठी है उसके अंदर वो नहीं दिखाई देती। इसीलिए ये जो संकल्प हैं ये भी हमें दिखाई नहीं, हम मूर्छित स्टेट में बस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ये थॉट्स। तो इनकी अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है।
जो कलयुग फैला है ये हमारे ही संकल्पों की रचना है। ये भय, ये जितने भी क्रोध, लोभ, ये सब वाइसेस हैं। बाबा ने, हम नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अज्ञानता से निकले संकल्प हैं, ये बाबा ने 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया है कि ऐसे ऐसे संकल्प तुम अज्ञानता से निकालते हो और तुम इससे आइडेंटिफाइड हो, और ये कलयुग की रचना किए हुए हैं। तो आई होप हम इन नेगेटिव विचारों से जागेंगे, और ये जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, स्पेशली डिस्टर्बिंग न्यूज़, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई प्लेन क्रैश हो गया, ये सब हम वो सब जो टीवी में आता है वो देखते हैं, ऐसा लगता है हम देख रहे हैं और हमारे लिए तो वो आनंद हो रहा है, लेकिन वो और हम फैला रहे हैं उसको बिना बोले, बिना कहे, क्योंकि जो हमारे पास होगा हम वही देंगे, राइट? जो हमारे पास होगा वो हम वही देंगे। जैसे अगर मेरे पास पैसे हैं तभी तो मैं दूंगी किसी को, ऐसे ही ये ऊर्जा है जो मेरे पास, अगर मेरे पास प्रेम की ऊर्जा है तो मैं प्रेम की ऊर्जा दूंगी, बिना चाहे, बिना जाने, मैं चाहूँ बिना, मैं जानूँ बिना, तो भी मैं वही दूंगी जो मेरे पास है। इसीलिए प्रेम देना है तो प्रेम को बढ़ाना होगा, और अदरवाइज तो हम अज्ञानता तो फैला ही रहे हैं, राइट? दुख भरे, दर्द भरे, भय के, और ये बीमारियों के, और ये जो भी चल रहा है आजकल, ये तो हम बिना सोचे फैला ही रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।